तो वेलकम गाइस, नमस्ते, स्वागत है आपका फिर से एक बार एक और नई वीडियो में। आज का वीडियो है जो हमारा क्लास 1 होगा। ठीक है, तो क्लास 1 की हम शुरुआत करने वाले हैं। ठीक है, क्लास 1 में हम क्या देखेंगे, हाउ टू ड्रॉ कैरिकेचर इन 90 डेज। जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया है आप लोगों को, 90 डेज के अंदर हम लोग कैरिकेचर कैसे सीखेंगे, ये हम सीखने वाले। और इसका थोड़ा सा हम लोग एक चार्ट बना लेंगे, या फिर एक हमारी जो प्रोसेस होगी उसका हम थोड़ा सा इसे डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो इसकी शुरुआत होगी इस तरह से। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 90 डेज हमारा गोल है। ठीक है, 90 डेज में हमें कैरिकेचर सीखना है। तो हम क्या करेंगे, हमारा अगर गोल है, अगर हमें इस गोल को अचीव करना है तो हमें इसे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। छोटे छोटे पार्ट्स में हमें इसे डिवाइड करना पड़ेगा। क्योंकि मैं अगर आपको लाइव ऐसे ड्राइंग करके बता दूं तो आपको वो नहीं समझेगा। मैं पूरा ड्राइंग करके बता दूं वो आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा पार्ट में डिवाइड करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके, है ना। तो ये हमको ईजी पड़ेगा। तो ये कैसे होगा वो अब मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो कैसे होगा ये, हम लोग कुछ स्टेप्स बनाएंगे। पहले स्टेप में क्या होगा, सेकेंड स्टेप में क्या होगा, थर्ड स्टेप में क्या होगा, फोर्थ स्टेप में क्या होगा, फिफ्थ स्टेप में क्या होगा। हम लोग कुछ स्टेप में ये सब चीजें करने वाले। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा, स्टेप वन में क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे, बेसिक चीजें थोड़ी सी बेसिक के ऊपर थोड़ा सा हम ध्यान देंगे। क्योंकि विदाउट बेसिक कुछ नहीं होगा। हम लोग क्या सीखेंगे, थोड़ा सा जो शेप वगैरह होंगे, शेप और पिक्चर को एनालाइज करना। सेकेंड स्टेप हमारी क्या होगी, उसमें हम लोग क्या करेंगे, हम जो पार्ट्स बनाएंगे, या मतलब एक फेस हम लोग ले लेंगे। समझो हमने फेस ले लिया, तो हम हर फेस का एक एक पार्ट, लिप्स होंगे, नोज होंगे, आईज होंगी, एयर होंगी, ये हम लोग इसमें पार्ट्स को डिवाइड करेंगे। पार्ट्स की हम प्रैक्टिस करेंगे, हम लोग। ठीक है, ईच एंड एवरी पार्ट जो हमारे फेस में आएंगे, पार्ट की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, और उसके बाद हमारा थर्ड स्टेप जो आएगा, थर्ड स्टेप में हम करेंगे थोड़ा सा सिंपल कैरिकेचर, सिंपल ड्राइंग्स करेंगे। सिंपल ड्राइंग लाइक मतलब सिंपल सारी होंगे, कार्टून या फिर सिंपल फेस। इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन इसमें भी बहुत सारे वीडियो में, इसमें एक वीडियो बनेगा, इसके बहुत सारे वीडियो बनेंगे, इसमें भी एक वीडियो होगा। तो इसके वीडियो होंगे बहुत। फोर्थ आएगा, फोर्थ में हम लोग क्या करेंगे, मूव टू द सिंपल टू द बेसिक कैरिकेचर। क्या करेंगे, हम मूव करेंगे, मूविंग टू सिंपल टू द बेसिक। कैरिकेचर क्या करेंगे, सिंपल से हम लोग क्या मूविंग करेंगे, सिंपल से हम लोग बेसिक की तरफ थोड़ा सा आगे हम लोग शिफ्ट होंगे। ठीक है, तो ये हमारी कुछ चीजें होंगी। ठीक है, मूव करेंगे हम लोग बेसिक से लेके, उसमें बेसिक में सिंपल भी आएंगे कैरिकेचर और बेसिक भी आएंगे। ठीक है, तो उससे हम लोग थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ेंगे उससे। ठीक है, और हमारा फिफ्थ जो होगा स्टेप, कंटिन्यू टू द 90 डेज। ये हम 90 डेज तक कंटिन्यू करेंगे। ये सब चीजें हम लोग कितना, 90 डेज तक। अब इसमें क्या होगा, ये चीज मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर कर देता हूं। अब जब यहाँ पे बॉडी पार्ट्स की बात आएंगी, बॉडी पार्ट्स है ना, पार्ट्स की प्रैक्टिस करने वाले हम, आईज, नोज, एयर, लिप्स, इन सब की। तो इसके बारे में हम लोग
जो मेरा ये 4 साल का एक्सपीरियंस है कैरिकेचर में, तो मैंने कैसे इसकी शुरुआत की थी और मैंने कैसे इसको बिल्डअप किया, और आज मेरी ड्राइंग कैसी है और मैं 4 साल पहले की ड्राइंग की थी, वो बहुत ज़्यादा फर्क है उसमें। तो ये कैसे अचीव कर पाया मैं, कैसे मेरी ड्राइंग ऐसी हुई, कैसे मैं अच्छी तरह से उसको डिफाइन कर पाया, या फिर कैसे मैंने उसको अच्छे से बनाया, तो उसका जो फॉर्मूला है वो मैं अभी आपको बताता हूँ कि मैंने कैसे किया 90 डेज में, ये मैंने कैसे किया था। हालांकि मैं आज भी प्रैक्टिस करता हूँ, ऐसा नहीं कि 90 डेज कर दिया तो उसके बाद मैं प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूँ, मैं आज भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। रोज डेली में कुछ ना कुछ कहीं पे भी जब मुझे टाइम मिले वो ड्राइंग कर देता हूँ, ठीक है। तो 90 डेज शुरुआत में मैंने जो चैलेंज लिया था मैंने खुद में, तो मैंने कैसे किया था वो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने शुरुआत में क्या किया। मैंने सबसे पहले आइज ली थी। मैंने क्या ली सबसे पहले आइज, और आइज को मैंने दिए थे 5 डेज। कितने आइज को मैंने दिए थे 5 डेज। उसके बाद मैंने नोज लिया, नोज को मैंने दिया 5 डेज। उसके बाद मैंने लिप्स लिए, लिप्स को मैंने दिए 5 डेज। तो इसी तरह से हम लोगों को बाकी सारी चीजों को 5-5 दिन देने हैं हमें, ठीक है। उसके बाद आईज के बाद ईयर होगी, ईयर को हमको देना है 5 डेज। और उसके बाद जो हमारा हेड बचता है या फिर बाल बचते हैं हमारे, हेड का बचते हैं, फिर बाल बचते हैं हेयर, उसको देना है हमें 5 डेज। अब ये सब मिला के हमारे डेज कितने होते हैं 25, हमारे हो गए 25। तो 25 डेज हमें ये करना ही करना है, ठीक है। 25 डेज ये हो गए। तो अब अगर हमारे 90 डेज में से अगर 25 डेज हमारे बच गए तो हमारे पास बचते हैं लगभग 65 डेज। कितनी बार 65। जब हम ये सब कर लेंगे उसके बाद हमें क्या करना है, कंटिन्यू करना है कितने दिन 65 दिन, 65 डेज। और ये अगर प्रोसेस आप फॉलो करते हो तो मैं चैलेंज देता हूँ कि आपका कैरिकेचर ड्राइंग का जो सपना है, आप जो सीखना चाहते हो वो 100% कंप्लीट होगा और आप सीख पाओगे। और यहाँ पे आके आप रुकोगे नहीं, मैं खुद गारंटी देता हूँ। जब आपका ये 90 डेज कंप्लीट हो गया ना तो आप खुद नहीं रुकोगे, आपको एक चस्का लग जाएगा। आप तो आपके हाथ जब भी ऐसे खाली बैठे होंगे ना तो आप खाली नहीं बैठ पाओगे, मेरी गारंटी। आप खाली नहीं बैठ पाओगे, आप कंटिन्यूसली उसको ड्रॉ करते रहोगे। जब भी आपको टाइम मिले आप फ्री बैठोगे ही नहीं, आप कंटिन्यूसली उसको करेंगे। और इसमें एक बड़ी चीज क्या है, हम 25 डेज तो ये करेंगे ही करेंगे, लेकिन जब हम ये 5 दिन करेंगे तो हम क्या करेंगे, इन 5 दिनों में हम लोग ये 20 पेजेस हम लोग डेली करेंगे। 5 दिन हम लोग 20 पेजेस करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे 100, है ना। तो ये 100 हो जाएंगे हमारे, ये 100 हो जाएंगे हमारे, ये 100 हो जाएंगे हमारे, ये 100 हो जाएंगे, और ये तो लगभग आपने कितने कर ली यहाँ पे 500 ड्राइंग्स कर ली। और मैं 500 ड्राइंग देने के बाद, ड्राइंग करने के बाद मैं कोई भी बोल सकता, मतलब कोई बंदा सीखा ही क्या नहीं, ये हो ही नहीं सकता ना। हो सकता है? नहीं हो सकता है ना। तो आपको ये करना है, ये होने के बाद ना आप मास्टर हो जाओगे, उसमें गारंटी है मेरी। तो ये इन चीज़ों पे हमको फोकस करना है। 100 पेजेस हमारे होंगे 25 डेज में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चीज़ों को डिवाइड करेंगे, इसमें डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद फिर हम इसको डेज में शिफ्ट करेंगे। 5 डेज आईज, नोज, लिप्स, ईयर और हेयर्स के लिए। उसके बाद उसमें हर दिन हम लोग 20 पेजेस ड्रॉ करेंगे। तो ये है वही हो गया हमारी प्लानिंग। 90 डेज की पूरी प्लानिंग हो गई। आज से लिख लो, आज की डेट जो है, आप जिस दिन ये वीडियो देख रहे हैं उस दिन की डेट आप लिख लीजिए और चल पड़िए, ठीक है। ठीक है, तो ये है अगर हमारा, इसको स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हो, आपको कैसे प्लानिंग करना है आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, ठीक है। तो इसके बाद थोड़ा सा आज हम क्लास 1 की तरफ जो है हमारी, उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो बेसिक क्या है इसकी, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमारी जो लाइंस होगी उसको स्ट्रांग बनानी है। और लाइन स्ट्रांग हमारी कब होगी, जब हम लोग
इस तरह की प्रैक्टिस करेंगे। हम सबसे पहले बेसिक की प्रैक्टिस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमारे को ड्राइंग्स की लाइन जो होगी उसे हम बेस्ट करेंगे हमारी, ठीक है। एक ही बार में हमारी लाइन आनी होती है। इससे क्या होगा, हमारे हाथ की स्टेबिलिटी और हमारे ग्रिप, ये सब चीज़ें एकदम सही परफेक्ट हो जाती है। और ये चीज़ हमें करनी है जब आप स्केचिंग के लिए बैठो। 5 मिनट करनी है जब भी आप बिफोर द स्केचिंग, ठीक है। जब भी आप स्केचिंग के लिए बैठो सबसे पहले आपको ये 5 मिनट के लिए करना है। स्टैंडिंग लाइन, उसके बाद आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन। देखो एक ही बार में आजकल ना, मतलब मैं देखता हूँ कोई जो बच्चे होते हैं वो ऐसे 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 लाइन खींच तो डरते हैं यार। डरना नहीं है हमें, सीधे एक लाइन में। तो स्टैंडिंग लाइन होगी हमारी, उसके बाद हॉरिजॉन्टल लाइन, उसके बाद क्या करना है, हमें सर्कल ड्रॉ करना है। देखो कितना परफेक्ट आ रहा है सर्कल, है ना। उसके बाद ओवल शेप, उसके बाद ओवल शेप, ठीक है, ओवल शेप करना है। उसके बाद हमें ट्रायंगल करना है। ये ऐसे भी हो गया, उसके बाद ऐसे भी करना है, ठीक है, दोनों तरफ से करना है हमें। सिर्फ ऐसे ही कर लिया तो हो गया ना, उस ये साइड से भी करना है। बस 5 मिनट की एक्सरसाइज करनी है हमें। ये हमारे बेसिक में आएंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा स्क्वायर आएगा, स्क्वायर की भी हमें प्रैक्टिस करनी है। यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, फिर यहाँ से यहाँ से यहाँ से, ठीक है, ये स्क्वायर। इसके बाद हमारा आएगा रेक्टेंगल। ये चीजें आपको कहाँ पे फायदेमंद रहेंगी ना, ये आपको मैं बताता हूँ अभी। एक मिनट, देखो इन सब चीजों का फायदा कहाँ पे है ना, ये आपको दिखाता हूँ। ये हमें कितना मिनट करना है, 5 मिनट बिफोर द स्केचिंग। ये बहुत जरूरी है। इसकी ताकत है ना, वो जो आर्टिस्ट है ना वही समझेगा। आज के दौर में जो अच्छे आर्टिस्ट है ना उनको ही पता है इसमें क्या ताकत है इसकी। आपका सारा कॉन्सेंट्रेट ड्राइंग पे आ जाएगा। फायदा इसका ये, सारा कॉन्सेंट्रेट आपका जो ड्राइंग पे आ जाएगा। आपकी ग्रिप, आपका स्ट्रेंथ, या फिर आपकी जो लाइंस खींचने की पावर एकदम सही हो जाएगी। तो ये बहुत जरूरी है। आजकल के बच्चे करते नहीं है, बोले क्या यार ये सब करने का, नहीं हम लोग डायरेक्ट कर देंगे। डायरेक्ट से आप सीख सकते हो, वो बात नहीं है, आप सीख सकते हो। लेकिन क्या होगा ना, आपको बाद में दिक्कत आएगी। इससे जो स्ट्रांग होता है, देखो ये लाइन देखो मेरी कितनी स्ट्रेट है, कितना स्ट्रांग है मेरा लाइन। ये देखो ये लाइन एक ही बार में। अब इसका फायदा मैं बताता हूँ कैसे। जैसे कि समझो मैं इसको पेज को थोड़ा सा पलटी कर देता हूँ, मैं दूसरा पेज लेता हूँ। समझो अभी मुझे किसी की जॉ लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। जॉ लाइन मतलब ये वाली लाइन, ठीक है, हमें जॉ लाइन। तो मैं क्या करूँगा, मैं एक ही बार में, ठीक है, इसको दूसरी जगह दिखाता हूँ आपको, चलो यही भी दिखाता हूँ। मैं क्या करूँगा, एक ही बार में, आप समझ रहे हो, एक ही बार में। मैं ऐसे नहीं करते बैठूंगा, ऐसे 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 नहीं करूंगा। मैं एक ही बार में ड्रॉ करूंगा। देखो पेज वेस्ट हो जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो मैं वो देख लो। समझो मुझे कि ऐसे है ना, मतलब ये मेरी लाइन जो आ रही है ना, ये देखो एक ही बार में आ रही है ना। मैं इसको तोड़ तोड़ के नहीं बना रहा हूँ ऐसे, फिर ऐसे ऐसे ऐसे। तो इसका जो फायदा है ना, ये जो लाइंस हम लोग खींच रहे हैं यहाँ पे, या फिर ये सर्कल बना रहे हैं हम लोग, इसका जो फायदा है ना वो तुमको यहाँ पे मिलेगा। जब आप कोई भी लाइन खींचोगे, समझो ये लाइन खींची मैंने, देखो कितनी सीधी लाइन है ना। तो ये मेरी ग्रिप क्यों इतनी अच्छी है, ये मेरा फ्लो इतना अच्छा क्यों है, तो ये सब इसकी मेहरबानी है। ये जो चीज़ें मैंने यहाँ पे कर रहा हूँ ना, तो इसकी मेहरबानी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज के डेट में बस, तो हमें क्या करना है, डेली बिफोर द स्केचिंग, जब तक आप ये हमारा ये कर रहे हो ना, ये हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये सब चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं, उसके पहले हम लोग जब भी स्केच करने बैठे तो आपको ये बस 5 मिनट के लिए दोहराना है, बस इतना ही करना है, ठीक है। तो ये होगा हमारा बेसिक का कंसेप्ट क्लियर। आपका क्या करना है सबसे पहले आपको, उसके बाद हम लोग जाएंगे हमारे नेक्स्ट वाले पार्ट पे, जो कि हमारा होगा शेप। क्या होगा, शेप है ना। शेप मतलब क्या है आपको बता दो। ये सारे जो शेप मैंने बताया, रेक्टेंगल वगैरह, वो शेप नहीं, ये हमें पिक्चर को एनालाइज करना है। अभी देखो जैसे कि यहाँ पे कुछ स्क्रीनशॉट पड़े हैं मेरे पास,
उसमें से मैं आपको दिखा रहा था वो बेसिक के शेप मेरे, ये देखो इसमें दिखा है ना, तो ये शेप हमको समझने हैं। देखो इसमें इस लेडी के शेप को समझाया, कितनी अच्छी तरह समझाया है। देखो इसका सिर वाला जो हिस्सा है उन्होंने छोटा कर दिया है और बाकी का हिस्सा जो है उसको बड़ा कर दिया। देखो यहाँ पे आया सिर वाला हिस्सा, ये फोरहेड वाला हिस्सा जो है उसको छोटा कर दिया, बाकी का है जो इसको छोटा कर दिया है ना, समझ में आया। तो इसको जो है छोटा कर दिया है, उसको बड़ा कर दिया। और इस बंदे का शेप देखो कैसा है, तो इसको ये जो शेप है ना, इन शेप को हमें समझना है। वैसे ही यहाँ पे देखो, ये मैंने ये इसी के ऊपर मैंने शायद से और एक वीडियो बना के रखी है, वो शायद से मेरे प्लेलिस्ट में होगी, आप एक बार उसे भी चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमें जो शेप है ना, ये शेप हमें समझना है, क्योंकि क्या इसका ये मैं क्यों बता रहा हूँ कि जब अभी आप जो है ना, आप समझो आपको ये ड्राइंग दे दिया, तो आप इसको देख के ना ऐसा कैसा ड्रॉ तो कर लोगे, लेकिन आपको दिक्कत कब कहाँ पे आएगी, जब आप कहीं पे लाइव कैलिग्राफी कर रहे हो और आपका जो सब्जेक्ट होगा वो कंटिन्यूसली मूव करता रहेगा, तो आप बहुत दिक्कत में आ जाओगे, बहुत फंस जाओगे आप। तो वहां पे आप कैसे करोगे, कैसे करोगे फिर आप। तो इसीलिए मैं बताऊं कि जब भी आप स्केच करने बैठो, तो किसी भी एक फेस को या फिर किसी एक चेहरे को सबसे पहले लेना है उसे, और उससे एनालाइज करना है। एनालाइज करना है मतलब क्या करना है, उसको शेप को पहचानने का है कि इसका शेप कैसा आएगा। समझो इसका शेप ऐसा आया, फिर ऐसा आया, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, उसकी आईज कैसी होंगी, उसके नोज कैसे होंगे, फिर लिप्स कैसे होंगे, उसके बाल कैसे होंगे। तो इन चीजों को आपको थोड़ा सा शेप में क्या करना है, इसको एनालाइज करना है। बस एनालाइज मतलब यही करना है कि बस पहले 5 मिनट आपको क्या करना है, किसी भी ऑब्जेक्ट को लेके या फिर आपकी जो भी ड्राइंग है उसे लेना है, उसे थोड़ा सा क्या करना है, एनालाइज करना है। समझ में आ गया। देखो मेरे पास बहुत सारे स्केच, देखो इस बंदे का देखो कैसा, इसका कैसे आया है ना। इस शेप को थोड़ा सा एनालाइज करना है। लाइव कैरिकेचरिंग करते समय आपको इसकी बहुत मदद होने वाली है। तो देखो ठीक है, इसको भी देखो कैसे स्केच को कैसे एनालाइज किया है इसने, देखो है ना। तो ये शेप, ये वाला, तो इसे बोलते एनालाइजिंग। देखो यहाँ पे इस बंदी को कितने अच्छे से बनाया है ना। देखो इसका देखो यहाँ पे कैसा किया है ना। देखो इसमें इसकी ये जो चिन है, सॉरी इसका जो चिक्स है, उसको देखो अंदर आया है, फिर ये बाहर, फिर इसकी फिर यहाँ पे ऐसे। तो इस चीज को ना हमें एनालाइज करना है, तो इसे कहते हैं एनालाइज। तो फोटो को या फिर जो भी पर्सन है उसकी एक चीज को फटाक से आपको कैप्चर करना है, फिर उसको ड्रॉ करना है ना। तो ये चीज जो होती है वो शेप में आती है, ठीक है। तो शेप को एनालाइज करना बहुत जरूरी है। बढ़िया पिक्चर है यहाँ पे, देखो इसमें देखो शेप, देखो इसको शेप कैसे इनने शेप एंगल्स में जो इसमें अलग अलग शेप में ये सब चीजें हैं, फेसेस है, ठीक है। तो शेप बहुत जरूरी है, ठीक है। ये वाला देखो, ठीक है। तो कैसे इसने एनालाइज किया, तो इसकी प्रैक्टिस करने के लिए बस आपको एक ही बात करना है कि आपको कोई पिक्चर आपने देख लिया ना, तो अभी इसको मैं हटा देता हूँ। आपने एक पिक्चर देख ली, तो उसका जो ये फेस है ना, उसको एनालाइज करो कि खड़ा है, आड़ा है, या फिर कैसा उसका राउंड शेप है, या फिर ओवल शेप में है। तो बस वही आपको करना है, एनालाइज करना है, यही चीज है, बाकी और कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। तो हम लोग आगे जाके क्या करने वाले, इन शेप्स को लेके वीडियोस बनाने। ये सब शेप्स कंप्लीट होने के बाद हम लोग यहाँ पे जाएंगे, हमारा के पास जाएंगे, ठीक है। सिंपल ड्राइंग की तरफ जाएंगे हम लोग, है ना। तो बस यही है फॉर्मूला, कैरिकेचर ड्राइंग का फॉर्मूला बस यही है। इसको पकड़ लो, लिख लो, स्क्रीनशॉट निकाल लो और लगे रहो इस पे, क्योंकि जो मैंने किया वही मैं आपको बता रहा हूँ। मैं किसी का उठा के या फिर किसी का कॉपी करके या किसी का चेक करके या फिर किसी के वीडियो देख के बता नहीं रहा हूँ। जो मैंने सीखा है वही मैं बता रहा हूँ आपको, बाकी कुछ नहीं है। सिंपल सी चीज़ें है, जो मैंने किया वही बता रहा हूँ। तो यही आपको करना है, यही फॉलो करना है, ठीक है। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही था। क्लास 1 हमारी यहीं पे खत्म होती है। आगे बढ़ेंगे, अभी हम आगे बढ़ेंगे तो हम लोग इनमें से किसी भी पार्ट के ऊपर ड्राइंग बनाएंगे, ठीक है। मतलब क्लास लेंगे हमारी, शायद से सेकंड क्लास हमारी आइज के ऊपर ही होंगी। मैं चाहता हूँ कि आइज के ऊपर से स्टार्ट करें। मुझे तो सबसे पहले आइज बनाना ही अच्छा लगता है, तो मैं आइज से ही स्टार्ट करता हूँ। तो हम लोग आइज से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद नोज, लिप्स, ईयर, हेड जो भी होंगे
हम लोग उसे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये ही प्रोसेस है हमारी जो ड्राइंग की, हमें इसे फॉलो करना है। ठीक है, तो ये एक है, ये जो मैंने बताया आपको बेसिक कि ये लाइंस हमारी हमें परफेक्ट बनानी है। ठीक है, तो ये लाइंस जो है हमें उसे ड्रॉ करना है बेसिक, जो हम लगभग हर ड्राइंग से पहले हमें 5 मिनट करना है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।